वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए। और रात को ना मैंने अपनी मशीन में धो लिए थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना वो ठीक हो गई थी। अब ठीक हो गई है, अब ये ना हो कि फिर दोबारा से ख़राब हो जाए। खैर शुक्र अल्लाह का कि ये वाला मसला भी हल हो गया। और यहाँ पे ना मैंने ना रात को वॉश कर लिए थे कपड़े और मैंने कहा चलो सुबह इसको ना सूखने के लिए डाल दूंगी। बारिश का कोई पता नहीं है कि बारिश किसी भी टाइम आ जाए, तो मैं रात के टाइम फिर डाल ही नहीं रही कपड़े का। फ़ायदा कोई नहीं, मेहनत सारी ज़ाया जाएगी। तो खैर यहाँ पे ना मेरी हेल्पर आई हुई थी और जो वो अंदर काम कर रही थी, मैं बाहर अपने काम कर रही थी। अब ये है कि जब वो आती है ना तो मैं आराम से बैठती नहीं हूँ, मैं भी कोई ना कोई काम अपने घर का ना करती रहती हूँ। मैं भी नज़र आऊँगी आपको काम करती हुई उनके आने के दौरान। और मैं सोच रही हूँ कि अपना किचन जो है ना थोड़ा सा नीट कर लूँ। और हो सकता है कल की वीडियो में आप लोगों को नज़र आ जाए कि मैं थोड़ा सा अपना किचन भी साफ़ जो है ना साफ़ सफाई उसकी कर रही थी। वैसे तो किचन जितना हम लोग साफ़ करते रहे ना उतना ही कम है। और मेरा घर तो ओपन है और ओपन की वजह से ना सारी जो बाहर की गर्द है, डस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा कमरों में भी आती है। इसलिए हर रोज़ हम अगर डस्टिंग ना करें तो ऐसा लगता है घर में ना बहुत ज़्यादा जो वीरानी है ना वो पड़ी हुई है, या बहुत ज़्यादा मट्टी आके ना बस मेरे घर में आ गई है, मेरे सहन में आ गई है, मेरे किचन में आ गई। किचन में तो बहुत जल्दी आती है, इसलिए मुझे आए दिन जो है ना किचन की क्लीनिंग करनी पड़ती है। और कैबिनेट तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन जो बाहर के जो बर्तन आपको डिस्प्ले चीज़ें नज़र आ रही होती है ना उसको मुझे करना पड़ता है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं खुद ही करती हूँ। हेल्पर जो है ना फिर वो बर्तन वगैरह ही साफ़ करती है, मैं ज़्यादा उन पर बर्डन नहीं डालती। हालांकि बर्तनों का भी काम आपको पता है कम नहीं होता। खैर यहाँ पे मैंने इनको कहा कि आप जल्दी से कमरा साफ़ कर दें, कमरे साफ़ हो जाए ना तो सुकून हो जाता है। ऐसा लगता है आधा काम कंप्लीट हो गया है, आधा घर जो है ना वो साफ़ हो गया है। तो खैर आप लोग किस तरह करते हो? आप लोग पहले बर्तन वगैरह साफ़ करते हो या फिर कमरे जो है ना वो डायरेक्ट वॉश कर लेते हो? और अच्छा, मुझे ना एक बात भी आप लोगों से आज करनी थी, बल्कि एक टॉपिक लेके चलना था। पहले कुछ दिन पहले मुझे एक सिस्टर ने ना कहा था कि आपकी शादी के बाद किस तरह से जो है ना सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को भी टाइम दिया जा सकता है, या फिर अपने लिए वक्त किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब जो है ना अपनी वीडियो में डेली आप लोगों के साथ मज़े मज़े के टॉपिक्स लेकर आऊँगी, जो कि आम घरेलू घरों में जो है ना वो इस तरह के टॉपिक चल रहे हैं या इस तरह की उनकी लाइफ है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो है ना ये वाला टॉपिक रखते हैं। साथ साथ आप लोगों को व्लॉग के हवाले से भी गाइड करूँगी कि मैं क्या कर रही थी, कहाँ जाने वाली थी और क्या कुछ मैंने अपनी तैयारी की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वो सिस्टर ने कहा था कि आपने लाजमी इसके बारे में बात करनी है। तो बात ये है कि देखें, शादी के बाद, शादी से पहले की ज़िंदगी का तो आपको पता ही है कि वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है। मसलन ये है कि कुछ लड़कियों के ऊपर शादी से पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। माँ बाप जो है ना शादी से पहले भी सारे काम बच्चियों को करने पड़ते हैं, किचन संभालने पड़ते हैं, घर संभालने पड़ते हैं। वो ट्रेंड हुई होती हैं, तो जो ट्रेंड हुई होती है ना उन्हें आगे जाके मुश्किल ही नहीं होती है। और जिन्होंने किए नहीं ना होते उनको बड़े मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। वो चाय का कप भी, बाज़ ऐसी बच्चियाँ जिनको चाय का कप तक बनाना नहीं आता, चाय नहीं बनानी आती, तो वो फिर आगे जाके उनको परेशानी होती है। फिर वो सास भी आपको पता है फिर वो बातें करती हैं कि कुछ भी नहीं आता ये वो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब, जिन बहनों को घर में, जिन बच्चियों को अभी वो जिनकी शादियां नहीं ना हुई, उनको ये सब कुछ आना चाहिए। उनको सारी काम जो है ना आप लोगों को सीखने चाहिए, ताकि आप लोगों को किसी की बात सुनने को ना मिले। जब आपको सारे काम करने आते होंगे ना, जैसे कुकिंग होगी, कुकिंग तो मेन पार्ट है, लाइफ का मेन पार्ट है जो कि करना ही पड़ता है। और उसके साथ जो है ना अगर आपको कुकिंग अच्छी आती होगी ना, अगर आपको खाने मज़े मज़े के बनाने आते होंगे ना, तो आप ना तो सिर्फ सास का दिल जीत सकेंगी बल्कि अपने शोहर का भी दिल जीतेंगी और शोहर की मोहब्बत को भी पाएंगी। जिस औरत के हाथ में जायका होता है ना, यकीन माने उसके हस्बैंड जो है ना वो उसकी एक तो तारीफ भी बड़ी करते हैं और वो फख्र भी महसूस करता है कि मेरी बीवी को सब कुछ बनाना आता है, मेरी बीवी को हर तरह का खाना बनाना आता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने खाना बनाना सीखना है। मैं उन बच्चियों से बात कर रही हूँ जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, जिनको अभी शादी के बाद बहुत कुछ करना पड़ना है। तो पहले आप लोगों ने ये चीज़ सीखनी है। सबसे पहले आटा गूंदना सीखें। आटा गूंदने के बाद आपको खाने बनाने आने चाहिए, बेसिक सालन होते हैं ना वो बनाने सीखें। और उसके बाद फिर बेकिंग की तरफ आएँ। पहले आप ये खाने बनाने घर वाले सीख लेंगी ना, उसके बाद आप लोगों के लिए बेकिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बेकिंग पे जाएंगी, पिज़्ज़े शीज़े बनाएंगी, ये चीज़ें करेंगी, तो वो जो आपको देसी खाने हैं ना वो नहीं आएंगे। और हर मर्द जो है ना वो देसी खाने खाना मेरा ख्याल है लाइक करता है। आजकल के पाकिस्तान में तो इसी तरह होता है, बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ का बता रही हूँ कि देसी खाने ना हर कोई लाइक करता है। देसी खानों में जैसे बिरयानी होगी, मटन कढ़ाई होगी, कोरमा हो गया, इस तरह की चीज़ें होती है ना, ये वो शौक से खाते हैं। टिक्कियाँ होगी, जैसे वो कीमे के कबाब हो गए, ये सब चीज़ें आप लोग सीखें। अच्छा, खाने की चीज़ें आप लोगों को आती होंगी ना,
इससे भी आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। क्यों? अगर आपको नहीं आता होगा, एक तो आपकी ज़िंदगी जीरन हो जाएगी, वो आपको ताने मिलेंगे, डेली आपको बातें सुनने को मिलेंगी, इससे भी आपकी लाइफ ख़राब हो। शोहर के दिल में फिर मोहब्बत भी नहीं इतनी होगी और वो ये कहेगा क्या खूबसूरती को मैंने सर में मारना है, जब इसको आता ही कुछ नहीं है पकाने को, जब इसको आता ही नहीं कुछ जो है ना खाना ये अच्छा खिला नहीं सकती, तो मैं अब इसके ऊपर मैं अब घर में क्या खाने पकाने वाली भी लगाऊं। इस तरह की बातें फिर आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। तो बेहतर ये आप सब कुछ पहले ये सीखें और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी को आसान करें। अच्छा, मैं रोज़ की वीडियो में ना थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप लोगों के साथ छेड़ा करूँगी, ताकि जो बच्चियाँ जो अभी नहीं, जो छोटी हैं, जो अभी उन्होंने अगली ज़िंदगी में जाना है, मसलन शादी के बाद उन्होंने लाइफ देखनी है या उनकी शादियाँ होनी हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सा ना फिर उनको समझ आ जाएगी कि हमें पहले से अपने आप को इन बातों का ख्याल रखना पड़ना है। ये ना मेरी लाइफ का तजुर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। अभी इतनी लाइफ गुजरी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो बहुत कुछ जो है ना समझ हमें आनी है, लेकिन जो समझ आ चुकी है ना, मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ ताकि आप लोग अलर्ट हो जाओ, आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि आप लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती हैं और किस तरह से अपने हस्बैंड के साथ खुश रह सकती हैं। मुझे ये आपने कहा था ना कि इस टॉपिक पर बात करें कि हस्बैंड को कैसे टाइम दें, घर को कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले जो है ना मैं इस टॉपिक को लेके जा रही हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ अभी बात शेयर की है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम फिर पहुंचेंगे कि हम हस्बैंड के लिए टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में ना ये शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब आपने पीछे सारा देख लिया, सारे काम मेरे देख लिए हैं, हेल्पर ने काम कर लिया, घर के काम करके वो चली भी गई और मैंने भी अपने कुछ काम जो है वो ख़त्म कर लिए। और मैं जा कहाँ रही थी पता है ना आप लोगों को? तो जिन जिनको पता था ना वो मुझे हाजिरी लगाए, कमेंट करें कि आप ही हमें पता था आपने यहाँ पे जाना है, आप अपनी अम्मी की तरफ जा रही हैं। तो एग्जैक्टली मैं अपनी माँ की तरफ जा रही हूँ और आपको तो पता ही मैं अपनी माँ के घर के अलावा और कहाँ जाती हूँ, ना किसी मामू के घर, ना किसी, हालांकि मुझे कहते हैं सारे फोन कर करके कहते हैं आ जाओ लगा लो चक्कर, लेकिन मैं ना जा ही नहीं पाती बच्चे के साथ। अच्छा जी, मैंने ना, मुझे सारा ने ना कल ही कह दिया था कि तुम फ्राइडे को चक्कर लगा लो। मैंने कहा चलो मैं फ्राइडे वाले दिन, और ये फ्राइडे वाला व्लॉग आप लोग देख ले। कल आपने थर्सडे वाला देखा था ना, और मेरे ना आजकल व्यूज बड़े कम हुए हैं, आप लोग देख नहीं रहे हो वीडियो। ठीक है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खैर प्लीज क्या कहूँ अब आप लोगों को, चले कोई बात नहीं, ये ऊंच नीच जो है ना वो होती रहती है, मैं कोई जो है ना आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। तो खैर मैंने ना मोहम्मद इब्राहिम का आज कुर्ता ये वाला निकाल लिया था, इनके पापा ने ना सिलवाए हुए हैं, सर्दियों के लिए कुछ कुर्ते सिलवा लिए थे पहले ही, और मैं रेडीमेड इसको इसलिए नहीं पहना रही क्योंकि आपको पता है साइज छोटे हो जाते हैं। मैं पहनाऊंगी लेकिन सर्दी जरा थोड़ी आ जाएगी ना, फिर मैं इसके जो है ना ओल्ड लूंगी। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि मैंने 2-3 खरीदे हैं, लेकिन अब कुर्ते ये पहनेगा कुछ 1-2 माह ये वाले पहनेगा, उसके बाद फिर जो है ना मैं नए लेकर आऊंगी, इनके पापा ही ले आएंगे, मुझे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर यहाँ पे ये बड़ा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, नाइयां करवा दी थी मैंने आज इसको मालिश वालिश करके, और बस इसको तैयार कर दिया था। अब इसके नेल कट होने वाले थे तो मैं ये ना नेल्स वगैरह भी काट रही थी। सालिहा को भी मैंने कपड़े वगैरह पहना दी थे, रीशा रमीज़ा भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, और वो साथ वाले कमरे में, उनकी टीचर्स का टाइम मैंने जल्दी कर दिया था, उनको मैंने सुबह ही मैसेज कर दिया कि आप प्लीज़ आज जो है ना 1-1:30 बजे आ जाएँ और इनको पढ़ा दें। मैंने अपनी माँ की तरफ जाना है, अपनी अम्मी की तरफ जाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी टीचर्स भी बड़ी अच्छी हैं, बात मान लेती हैं, और वो ना फिर स्कूल से आते वापसी पे ना मेरी तरफ आ गई थी और बच्चों को पढ़ाने लग गई थी। सिपारे वाली टीचर भी जल्दी आ गई थी, तो इस काम से भी मेरी जो है ना मैं फ्री हो गई थी। नेक्स्ट डे बच्चों का पेपर था, लेकिन मैं अम्मी की तरफ ना वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं जा रही थी। असल में मैंने अम्मी के साथ जाना था बाजार, मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैंने बच्चों को वहाँ पे छोड़ना था, इब्राहिम को भी वहीं पे छोड़ना था, मैंने जो है ना बाजार का चक्कर भी लगाना था। तो यहाँ पे मैं अपनी तैयारी भी कर रही थी, मसलन कपड़े वगैरह मैंने ये वाला निकाले हुए थे, चुनरी वाला। चुनरी आप लोग करते हो, आप लोगों को मेरी चुनरी का ड्रेस लगता है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लें जी, मैं आप लोगों को पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये गुल अहमद का आइडियाज़ जो शॉप है ना, जो लिंक रोड पे है, मैं वहाँ से लेती होती हूँ। वैसे तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, आप सबको पता है इस चीज़ का। तो वहाँ से ना ये चुनरी वाले डिज़ाइन जो है ना मैं खरीदती हूँ। मुझे पर्सनली ये चुनरी का जो डिज़ाइन होता है ना मुझे बड़ा पसंद है। इसमें जितने सारे कलर मुझे नज़र आ जाए ना, मेरा दिल करता है मैं सारे खरीद लूँ, लेकिन मैं वो खरीद पाती हूँ जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देता है, अल्लाह ताला देते हैं तो मैं ले पाती हूँ। ठीक है, सारी जो है ना ये करम नवाजी अल्लाह ताला की होती है, और कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। खैर मोहम्मद इब्राहिम को मैंने नाइयां करवा के प्यारा सा शहजादा बना के सुला दिया था। हालिया भी यहाँ पे रेडी हो गई थी, बाल शाल इसके बना दिए थे। अच्छा, मैंने इसकी चुटियां बनाई है। अब आप लोगों को आजकल नजर आ रहा है कि मैं सालिया के बाल जो है ना वो चुटियां बना रही हूँ। तो क्यों बना रही हूँ भला, मैं अब आपको समझाती हूँ। इसलिए बना रही हूँ कि बाल जो है ना फिर चुटियां करने से बाल मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, और जो है ना रफ नहीं होते। तो आप जितने अपनी बच्चियों के बाल खुले छोड़ेंगे ना उतने वो रफ होंगे, उतने खराब होंगे, डैमेज होंगे, टूटेंगे। और मेरा कहने का मतलब ये, आप लोगों ने देखा नहीं कि जैसे बाहर के मुल्कों में भी इसी तरह होता है कि वो अपने
अपने बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा टाइट करके पोनियाँ करती हैं या फिर वो स्टाइल वगैरह बनाती हैं, तो इसीलिए बनाती हैं बाल टूटते नहीं हैं और बाल जो है ना लंबे होते हैं। पहले ज़माने की औरतें भी इसी तरह करती थी कि अपनी बेटियों के बालों को इतनी मोटी मोटी चुटियाँ करके ना उनकी कवर रखते थे, बालों को खुला नहीं छोड़ते थे। तो यही रीज़न होता है, यही राज होता है बालों के बढ़ने का। मैं भी रिशा रमीज़ा और सालेहा के भी अब आप लोग देख रहे हो आजकल के मैं उसके बाल इसी तरह चुटियाँ बना रही थी, हालांकि उसको खुद भी बड़ा शौक है। वो कहती है रिशा रमीज़ा की तरह मामा मेरे बाल बनाए, तो मैंने उसकी बात मानी। तो मैंने कहा ये अच्छी बात उसने की है, मैं इसके बालों को कवर रखा करूंगी तो उसके बाल ठीक रहेंगे। खैर मैं भी यहाँ पे अब रेडी हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है ना हल्का सा लाइट सा मेकअप कर लूँ, क्योंकि मैं जब भी अम्मी की तरफ जाती हूँ मैं इतना मेकअप नहीं करती, मैं घर में भी बहुत ज़्यादा अब कम करती हूँ। आजकल मौसम भी चेंज नहीं हो रहा, जैसे मौसम चेंज होगा ना फिर तो आसानी हो जाएगी, फिर तो पसीना वगैरह भी नहीं आएगा। खैर मैंने पहले सोचा था कि मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ आज रेड कलर का, फिर मैंने कहा नहीं फ्राइडे है अच्छा नहीं लगता, और मेरे हाथों पे जो मेहंदी लगी थी ना मैं अब फिर दोबारा से दिल करा था कि लगाऊं, ताकि कलर बड़ा अच्छा आया था मेहंदी का। और फिर नेल्स के ऊपर भी जो है ना मेहंदी अच्छी लगती है। नेल पेंट जो हम लगा लेते हैं ना उससे ना तो नमाज फिर पढ़ी जाती है ना फिर कुछ, तो बेहतर यही है कि इंसान मेहंदी लगा ले जो सदाबहार है, जो पहले औरतें लगाती होती थी। और बस यहाँ पे तैयारी करके मैं जाने लगी थी अपनी अम्मी की तरफ, और वहाँ से फिर मैंने आपको बताया कि मैंने बाजार जाना था थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा काम था। तो खैर यहाँ पे आज मैं ना तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, वैसे तो ऑटो वाले का इंतजार था, मैंने फ़ोन किया था इनके पापा को, रिशा के पापा को, लेकिन फिर वो कह रहे थे कि ऑटो वाले ने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मुझे जाना पड़ा अपने भाई के साथ पैदल, क्योंकि आपको पता ही है कि घर जो है ना नज़दीक है अम्मी का, और जब माओ का घर नज़दीक होना तो फिर इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, मुश्किल वाली बात नहीं होती, भाई हो ना वो लेने आ जाते हैं। तो फिर बड़ा भाई मैंने उनको कह दिया था कि आके ले जाएं, फिर वो हमें ले गए थे। अम्मी की तरफ जाके थोड़ी देर हम लोगों ने बातें वगैरह की, मैंने जाके मोहम्मद इब्राहिम को सुलाया है यहाँ पे घर में, थोड़ी देर वो सोया था फिर उठ गया था। जब उठ जाए ना फिर वो मुझे बड़ा तंग करता है, फिर कुछ करने नहीं देता। मैंने फिर उसको वहाँ पे जाके जल्दी से झुलूंगी, वहाँ पे भी ना चारपाई पे अम्मी उनकी चारपाई पे ना हमने बांधी हुई है, तो जब भी हम बहनें जाती है ना, ज़ारा फातिमा भी जब छोटी थी ना तब उसी को उसी में डाल देते। तो ये जो काम है ना ये स्टार्ट हुआ है आजिन से। आजिन सबसे पहले वहाँ पे जो है ना बच्चा आया था, उसके बाद फिर तैयबा और रीशा जो है वो इकट्ठी हुई थी, तो बस हम वहाँ पे ये हमारा काम जो है ना चलता रहता है। चारपाई के ऊपर हमने जुलूंगी बांधी हुई है, तो सारे बच्चों ने ना उसी पे झूले लिए हुए हैं। तो अब बारी है मोहम्मद इब्राहिम की। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या अपनी अम्मी की तरफ इस तरह का काम कभी किया था कि चारपाई के ऊपर जुलूंगी बांधी और बच्चों को आपने वहाँ पे डाला हो? तो ये कितनी यादगार जो है ना दिन होते हैं, हर बच्चा प्यार लेता है। वैसे हर बच्चा अपनी मामू का भी प्यार लेता है, नानों का भी प्यार लेता है, नाना का भी प्यार लेता है। तो माशाल्लाह से सब बच्चों ने, हमारे सब बच्चों ने प्यार लिया, मोहम्मद इब्राहिम जो है ना वो प्यार ले रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला जी सब बच्चों को सलामत रखे, और हम हर एक के वालिदैन को इसी तरह खुश रखे, ज़िंदगी वाला रखे, तंदुरुस्ती वाला रखे। माओं के साथ ही मायके होते हैं, माँ बाप के साथ ही होते हैं, वरना वो ना हो तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी जो है ना वो वीरान है, कुछ भी नहीं, किसी से दिल करता ही नहीं है कि अपनी दिल की बात शेयर करें। माँ के साथ जो है ना एक रिश्ता ही इस तरह का होता है बेटी का, उसने सारी बातें अपनी माँ के साथ शेयर करनी होती हैं। तो अल्लाह ताला जी सलामत रखे, सबके मायके सलामत रखे। तो ख़त्म करते हैं आज का प्यारा सब लोग। खैर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये भगवानपुरा बाज़ार है जहाँ पर मैं आई हुई थी, मैंने कुछ चीज़ें खरीदनी थी, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आप लोगों को बताऊँ मैंने क्या खरीदना था। बस छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी जो ज़रूरत की होती हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं आई, मैंने कहा अम्मी के साथ चली जाती हूँ। आपी ने भी आना था, फिर आपी भी साथ आ गई, उन्होंने भी अपनी कुछ चीज़ें खरीद ली। खैर चीज़ों से मुझे याद आ ही गया कि मैंने एक इम्पोर्टेंट काम करना था। बच्चों ने मुझे भेजा हुआ था कि मम्मा हमारे स्कूल में टीचर डे है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि टीचर डे है, मैंने ये फ़लाँ तैयारी की है ये वो, लेकिन उस दिन ये इन्होंने हमें कहा था कि टीचर डे है था, लेकिन अगले दिन पता चला कि वहाँ पे वैसे ही पार्टी थी। सैटरडे को टीचर डे था, तो उसकी जो है ना तैयारी के लिए मैं फिर मेरा बाजार जाना भी बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि कार्ड्स वगैरह लेने हैं। तो फिर मैं यहाँ पे कार्ड लेने के आई थी, और आपी ने भी जो है ना अपने बच्चों के लिए कार्ड्स लेने थे, उन्होंने भी अपनी टीचर्स को देने थे। तो बस ये भी ज़रा हमारा मेन काम था जो कि करना था हम लोगों ने। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप सबके प्यारे प्यारे नाम ज़रूर लूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।